हेलो गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक सेल्स इनवॉइस बनाना। यानी कि हम एक ऐसा सेल्स इनवॉइस बनाएंगे जिसमें कि 99% काम ऑटोमेटिक होगा और हम उस इनवॉइस से किसी का भी बिल चुटकियों में जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ शॉपिंग करते हैं और उसके बाद जब हम बिलिंग करते हैं तो हमें वहाँ पर सेकंडों में हमारा बिल मिल जाता है, क्योंकि उस बिल में मैक्सिमम काम ऑटोमेटिक होता है, जिससे कि हमारा बिल आसानी से हमें बन के मिल जाता है। तो इसी तरह से हम एक्सेल में भी एक फुल्ली ऑटोमेटिक सेल्स इनवॉइस बनाएंगे। तो पहले उसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये हमने एक ब्लैंक शीट खोली हुई है। इस ब्लैंक शीट में हम एक सेल्स इनवॉइस बनाते हैं। तो मान लिया कि हम एक कंप्यूटर की शॉप है जहाँ कंप्यूटर के पार्ट्स मिलते हैं, उसका हम सेल्स इनवॉइस बना रहे हैं। तो ये हमने सेल्स इनवॉइस के लिए एक फॉर्मेट बनाना है। तो ये हमने एक एरिया बना लिया है। इस एरिया में आप आउटसाइड बॉर्डर थिक वाला लगा लो। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखने के लिए फर्स्ट रो को सिलेक्ट करा, उसे मर्ज किया और उसके अंदर हमने लिख दिया कंप्यूटर सॉल्यूशन। ये हमारी शॉप का नाम है। इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं, बोल्ड कर देते हैं। सेकंड रो को मर्ज किया, उस पर हमने इस शॉप का नाम लिख दिया है राजपुर रोड। इसे भी हमने साइज इंक्रीज कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। थर्ड रो, इसे भी मर्ज किया, इसमें हमने लिख दिया है कॉन्टैक्ट नंबर और ये हमने कॉन्टैक्ट नंबर इसमें डाल दिया है। इसे भी सिलेक्ट करके थोड़ा साइज इंक्रीज करके बोल्ड कर दो। तीनों रो को सिलेक्ट करो और यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा दो और तीनों रो को सिलेक्ट करके यहाँ से फील कलर ये हमने लगा दिया है। इसके बाद फोर्थ रो को फिर सिलेक्ट करा, उसे भी मर्ज किया। यहाँ पर हमने लिख दिया है जीएसटी नंबर, जीएसटी यूआईएन और ये हमने इनका जीएसटी नंबर लिख दिया है। जीएसटी वाला बिल मिलेगा। इसमें हाईलाइट करा, बोल्ड करा, साइज थोड़ा बड़ा कर दिया और इस पर भी बॉर्डर लगा दिया। सबसे पहले हमने ये वाला एरिया सेलेक्ट करा, इसे मर्ज करा। यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया कस्टमर डिटेल्स। इसे भी बोल्ड करके हाईलाइट कर दिया, बॉर्डर लगा दिया। यहाँ पर हमने लिखा कस्टमर का नाम, कस्टमर का कॉन्टैक्ट। यहाँ पर भी बॉर्डर लगा दिया, सेलेक्ट करा, बोल्ड कर दिया। थोड़ा यहाँ साइज बड़ा कर देते हैं। इसके बाद इस जगह पर हम लिखेंगे बिल नंबर, बिल डेट, बिल टाइप। इन्हें भी सिलेक्ट करके बॉर्डर लगा के बोल्ड करके इस एरिया को हाईलाइट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर, प्रोडक्ट का नाम, उसकी कॉस्ट, उसकी क्वांटिटी एंड उसकी अमाउंट। ये एरिया सेलेक्ट करा, डाटा सेंटर में करा, बोल्ड करा, बॉर्डर लगाया और यहाँ से हाईलाइट करने के लिए उसमें कलर डाल दिया। इसके बाद इतना एरिया बॉर्डर लगा दिया जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल आएगी और इसके बाद थोड़ा सा ये एरिया इधर शिफ्ट कर देते हैं।
इसको पूरा सेलेक्ट करके इसको राइट में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी। अब और क्या चाहिए इसमें हमें, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल। यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा, बॉर्डर लगा दिया, बोल्ड करके हाईलाइट कलर कर दिया। इसके बाद हमें और क्या चाहिए यहाँ पर डिटेल, तो फिलहाल अभी इतना बनाया है। अब हम इस पर थोड़ा सा काम करेंगे। अब ये हमारा लगभग एक फॉर्मेट बन चुका है, थोड़ा सा और फॉर्मेट बनाते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है ये एरिया सेलेक्ट करा, यहाँ पर भी बॉर्डर लगा दिया, ये एरिया भी सिलेक्ट करा, यहाँ पर भी बॉर्डर लगा दिया। यहाँ पर हमने नेट बिल ये लिख दिया है, हेडिंग बोल्ड करके इसे भी हाईलाइट कर दिया, और ये वाला एरिया भी हाईलाइट कर देते हैं। और यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे कि बिलो में होता है लिखा हुआ डैमेज आइटम्स कैन नॉट बी चेंज और नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं आइटम कैन बी चेंज within 2 days। और ये हमने कुछ पॉइंट लिख दिए। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ऑथोराइज्ड सिग्नेचर। तो ये हमारा बिल का फॉर्मेट हो गया है लगभग तैयार। अब इस फॉर्मेट का अगर हम प्रिंट आउट निकालें तो किस तरह से हमारा ये फॉर्मेट का प्रिंट आउट आता है, वो आपको मैं प्रिंट प्रीव्यू में दिखाता हूँ। फाइल में गए, प्रिंट में गए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा इनवॉइस का फॉर्मेट तैयार हो चुका है। यानी हम जब अपने इस बिल का प्रिंट आउट निकालेंगे तो कस्टमर को कुछ इस तरह से बिल का फॉर्मेट मिलेगा। तो यहाँ पर कस्टमर का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, बिल किस तारीख का है, बिल का नंबर, बिल किस तारीख का है, यहाँ पर बिल की डेट, और बिल किस टाइप का है यह भी आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे प्रोडक्टों के नाम आएंगे, कॉस्ट आएगी, क्वांटिटी आएगी, अमाउंट आएगा, इन सभी अमाउंटों का टोटल यहाँ पर आएगा। और अभी हम इसमें जीएसटी का इस्तेमाल करेंगे। जीएसटी लगने के बाद नेट बिल कितने का होता है वो हो गया। और यहाँ पर ऑथराइज का सिग्नेचर के लिए यहाँ पर हमने हेडिंग लिख दी है। तो ये हमारा क्या है, बिल का फॉर्मेट बन गया है। इस तरह से कस्टमर को बिल का इनवॉइस मिलेगा। तो अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। तो अब तक हमने एक्सेल में जितना पढ़ा है वही हम यूज़ करेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा आएगा बिल की डेट। तो बिल की डेट हम चाहते हैं कि जिस दिन हम इस बिल को बनाएं उस दिन का डेट अपने आप आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर टुडे का फंक्शन लगा देंगे। तो टुडे का फंक्शन से क्या होगा, ऑटोमेटिक उस दिन की डेट यहाँ पर आ जाएगी जिस दिन आप इस बिल को बनाओगे। तो ये टुडे का फंक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगला कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर में हम यहाँ पर
डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करेंगे कि कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट का ही यूज़ हो। तो उसके लिए डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर हम चुनेंगे होल नंबर। कंडीशन यानी डेटा होगा कंडीशन में बिटवीन, मिनिमम 10 डिजिट का नंबर होता है 1, आगे 9 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैक्सिमम वैल्यू 10 टाइम्स 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके कर दिया। अब इसमें हम जो मोबाइल नंबर डालेंगे वो 10 डिजिट का ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे एंटर दबाएंगे एरर आ जाएगा, यानी कि 9 डिजिट का मोबाइल नंबर एक्सेप्ट नहीं होगा, 10 डिजिट का ही एक्सेप्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एक्सेप्ट हो गया। तो कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट का ही होगा। अब आते हैं बिल टाइप में। बिल टाइप में यहाँ पर हमें बताना है कि ये किस तरह का बिल है, लोकल बिल है या अदर बिल है। लोकल बिल मतलब स्टेट का ही बिल है या दूसरे स्टेट में ये बिल यूज़ होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। उसके लिए हम इस सेल पर कर्सर रखेंगे, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पर हम चुनेंगे लिस्ट और यहाँ पर हम लिख देंगे लोकल कॉमा अदर्स और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमें चुनना है कि बिल लोकल बनेगा या अदर्स का बनेगा। लोकल मतलब ये इसी स्टेट का बनेगा, स्टेट का मतलब होता है, यहाँ पर हम एड्रेस में थोड़ा लिख देते हैं कि हमारा जो ये है राजपुर रोड, आगे इसके आगे लिख देते हैं देहरादून उत्तराखंड, यह हमारा स्टेट का नाम आ गया है और सिटी का नाम आ गया है। यानी कि ये बिल अगर लोकल उत्तराखंड के लिए ही है तब तो ये लोकल चुनेंगे, और अगर ये बिल दूसरे स्टेट के लिए है यानी दूसरे स्टेट में जाएगा तो यहाँ पर हम क्या है अदर चुनेंगे। तो ये हमने ड्रॉप डाउन में ये बना दिया। अब यहाँ पर हम अपना सामान जो हम सेल करते हैं उनके नाम लिखेंगे, यानी कि प्रोडक्ट का नाम और यहाँ पर उसकी कॉस्ट। तो जैसे हमने कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स लिख दिए, जैसे माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, रैम, स्पीकर, पेन ड्राइव, ऐसे और भी सामान हो सकते हैं। फिलहाल हम इतना ही लिख रहे हैं, पेन ड्राइव DRIV, ठीक है, ओके है। माउस जिसकी कॉस्ट 250 है, कीबोर्ड जिसकी कॉस्ट 500 है, सीपीयू जिसकी कॉस्ट 2000 है, ये मैं कुछ ऐसे एग्जांपल से लिख रहा हूँ, रैम 1200, स्पीकर 1000, पेन ड्राइव 300। अब ये जो हमने डाटा लिखा है प्रोडक्ट का नाम और कॉस्ट, ये हमने मार्जिन की लाइन से बाहर लिखा है, यानी कि ये प्रिंट आउट में नहीं आएगा। जब हम बिल का प्रिंट निकालेंगे तो ये प्रिंट आउट में नहीं आएगा। दिखा देते हैं आपको, फाइल में जाके प्रिंट में जाएंगे तो आप देखोगे वो प्रिंट आउट में नहीं आएगा, क्योंकि वो हमने मार्जिन की लाइन से, ये मार्जिन की लाइन है डॉटेड वाली, इसके बाहर लिखा है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट वाला ये सारा एरिया सेलेक्ट करेंगे और इस एरिया में हम चाहते हैं कि हमें प्रोडक्ट के नाम ना लिखना पड़े, वो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करें जिससे कि हमारा बिलिंग का काम फास्ट हो। तो हम ये एरिया सेलेक्ट करेंगे, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पर हम चुनेंगे लिस्ट और यहाँ पर क्लिक करके हम ये लिस्ट सेलेक्ट कर देंगे, दोबारा उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। तो आप देखोगे इस लिस्ट में ड्रॉप डाउन बटन बन गए हैं। अब आप यहाँ पर कोई भी सामान का नाम चुन सकते हो, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, इस तरीके से। तो यानी यहाँ पर अब आपको प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखना है, केवल ड्रॉप डाउन लिस्ट से प्रोडक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है। अब अगला है कि हम चाहते हैं कि जैसे ही हम प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करें वैसे ही ऑटोमेटिक उसकी जो भी कॉस्ट हमने डिसाइड की है या जो भी इसकी कॉस्ट है वो ऑटोमेटिक आ जाए। तो यहाँ पर हम फंक्शन लगाएंगे
वी लुक अप फंक्शन मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए, आपको वी लुकअप के बारे में समझ में आ जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। तो वी लुकअप में सबसे पहले लुकअप वैल्यू होती है। तो लुकअप वैल्यू क्या है? हमारा सामान का नाम जिसको देखेगा वो। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया पहले प्रोडक्ट पे, फिर कॉमा टेबल एरे हमारा ये एरिया है, फिर कॉमा कॉलन इंडेक्स नंबर, इसमें कौन से कॉलन से डाटा उठाना है? हमें उठाना है प्रोडक्ट का कॉस्ट। तो कॉस्ट इसमें सेकंड कॉलन पे है, फर्स्ट में प्रोडक्ट है, सेकंड में कॉस्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम (2) और मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबा देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर माउस की कॉस्ट आ गई। अब इसकी कॉपी जब हम नीचे करेंगे तो आप देखोगे कीबोर्ड की कॉस्ट भी आ गई, सीपीयू की कॉस्ट भी आ गई। अब ये NA जो है, ये NA का मतलब क्या है? मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये NA का मतलब क्या है? नॉट एप्लीकेबल, मतलब अभी यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम नहीं है इसलिए उसकी कॉस्ट नहीं आ रही है। हमने यहाँ पर चुना स्पीकर की कॉस्ट आ गई। यहाँ पर हमने चुना पेन ड्राइव की कॉस्ट आ गई। यहाँ पर हमने चुना फिर से हम चुनते हैं कीबोर्ड, लेकिन अब हम देख रहे हैं कीबोर्ड की कॉस्ट नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि हमने कीबोर्ड पहले ले लिया था इसलिए वो कीबोर्ड की कॉस्ट नहीं आ रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जब यहाँ पर वी लुकअप फंक्शन लगाया था तो वी लुकअप फंक्शन से हमने जब इसकी कॉपी करी तो कॉपी में जो हमने ये वी लुकअप में रेंज लिखी हुई है L5 से M11, तो कॉपी करने से क्या हुआ कि आप देख रहे होंगे ये रेंज धीरे धीरे बढ़ रही है आगे, क्योंकि कॉपी करने पर सेल वैल्यू बढ़ जाती है, बदल जाती है। तो एक टाइम ये कॉपी इतनी हो गई है कि जो हमारी ये रेंज है वो इस रेंज से बाहर निकल गया है, और जब इस रेंज से बाहर निकल गया है तो वहाँ पर वो कॉस्ट नहीं दिखा पाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये रेंज चेंज ना हो, क्योंकि सभी सामानों के लिए रेंज तो यही रहेगी, यानी कि L5 से M11। तो हम चाहते हैं ये रेंज चेंज ना हो, तो उसके लिए हम इस रेंज पे लॉक लगा देंगे, यानी कि जहाँ पर हमने वी लुकअप स्टार्ट किया था वहाँ पर लाएंगे, फॉर्मूला बार में L5 पे क्लिक करके कीबोर्ड से F4 का बटन दबा देंगे। इससे क्या होगा? L5 पे लॉक लग गया। ऐसी M11 पे क्लिक करेंगे, F4 दबाएंगे, उस पर भी लॉक लग गया और एंटर दबा दो। एक बार दोबारा इसकी कॉपी कर दो। अब रेंज पूरी लिस्ट के लिए L5 से M11 ही होगी। अब आप सामान का नाम चुनो, जैसी सामान का नाम आप चुनोगे ऑटोमेटिक उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरह से आपको वी लुकअप में रेंज को F4 के बटन से लॉक करना है। तो फिलहाल मान लिया 3 ही प्रोडक्ट हैं, बाकी मैं डिलीट कर देता हूं। अब आप देखोगे कि जब इसने 3 ही प्रोडक्ट लिए हैं तो 3 प्रोडक्ट की कॉस्ट तो आ गई, लेकिन फिर आगे सब में ये NA आ रहा है। अब NA तो वी लुकअप एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि लुकअप वैल्यू जब है ही नहीं तो फिर वैल्यू कहाँ से ले पाएगा वो। तो हम चाहते हैं कि जब इधर सामानों के नाम नहीं है तो ये एरर भी शो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वी लुकअप फंक्शन से पहले इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल पे क्लिक करेंगे, इक्वल, और 2 बार डबल कोट्स लगा देंगे। इसका मतलब है कि अगर ये सेल ब्लैंक है, यानी यहाँ पर कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं है, तो कॉमा करके क्या होगा, यहाँ पर कॉस्ट भी ब्लैंक रहेगी, यानी कि कॉस्ट भी नहीं आएगी। तो 2 बार डबल कोट्स लगा दो। और अगर यहाँ पर सामान का नाम चुन लिया तो फिर वी लुकअप उसकी कॉस्ट इस रेंज में से निकाल देगा। तो ये हमने स्टार्टिंग में फंक्शन वी लुकअप से पहले ये इफ फंक्शन से ये काम करा। तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट को देखेगा, अगर वो ब्लैंक है यानी कि प्रोडक्ट का नाम नहीं है तो उसकी कॉस्ट भी ब्लैंक आएगी, और अगर प्रोडक्ट का नाम है तो फिर वी लुकअप रेंज में से उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ले आएगा। अब इफ लगा है तो एक ब्रैकेट इफ का भी लास्ट में बंद हो जाएगा और एंटर दबा दो। अब आप इसकी दोबारा कॉपी करो। अब आप देखोगे वो NA का एरर अब शो नहीं हो रहा है। क्यों? यहाँ प्रोडक्ट का नाम नहीं है तो यहाँ भी कॉस्ट नहीं होगी,
हमारा इफ फंक्शन अब काम कर रहा है। अब मान लिया हमने यहाँ पर चुन लिया स्पीकर, तो आ गई स्पीकर की भी कॉस्ट। अब हमने चुना पेन ड्राइव, तो आ गई पेन ड्राइव की भी कॉस्ट। तो फिलहाल 2 ही प्रोडक्ट का नाम रखते हैं, ये हो गया। अब क्वांटिटी हमें मैनुअली डालनी पड़ेगी। तो मान लिया माउस 5 पीस खरीदे और 3 पीस कीबोर्ड के। अब अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि 250 रुपये का एक माउस है, तो 5 माउस कितने के होंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से एंटर दबा देंगे। उसके बाद इसकी कॉपी कर देंगे, क्योंकि आगे भी ऐसी ही मल्टीप्लाई होगी कॉस्ट और मल्टीप्लाई की। अब जहाँ तक कॉस्ट और मल्टीप्लाई की वैल्यू है वहाँ तक तो आपका अमाउंट निकल रहा है, और जहाँ कॉस्ट और क्वांटिटी नहीं है वहाँ पर ये एरर आ रहा है, क्योंकि वैल्यू नहीं है तो फिर अमाउंट कैसे निकलेगा। जैसे मान लिया हमने एक प्रोडक्ट और चुना CPU, कॉस्ट अपने आप आ गई, हमने उसकी क्वांटिटी डाली 2, तो उसकी कैलकुलेशन हो गई। लेकिन अगर कोई 3 ही प्रोडक्ट खरीदता है तो 3 प्रोडक्टों की तो चलो अमाउंट निकल गई, लेकिन बाकी जगह तो बिल में ये एरर बेकार लगेगा। तो इस में भी हम वही फंक्शन लगाएंगे इफ का। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर इस सेल पर यानी कि प्रोडक्ट वाली सेल पर कुछ नहीं है, यानी कि इक्वल डबल कोट्स 2 बार, यानी वो ब्लैंक है, तो यहाँ पर भी अमाउंट में कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, यानी वो भी ब्लैंक रहेगा। और कॉमा, अगर यहाँ पर सामान का नाम आ गया तो उसकी कॉस्ट भी आ जाएगी, तो हमें उसकी क्वांटिटी भी डालनी पड़ेगी, तो फिर कॉस्ट और क्वांटिटी की मल्टीप्लाई निकल जाएगी और तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। ये आपने इफ का ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर दबा दिया और इसकी कॉपी कर दो। अब आप देखोगे जहाँ प्रोडक्ट का नाम नहीं है तो वहाँ पर अमाउंट भी नहीं आ रही है, यानी कि वो ब्लैंक है। तो ये हमने इसमें इफ फंक्शन से ये हमने स्टार्टिंग में ये इफ फंक्शन लगा दिया है। ठीक है जी। अब हमारा है टोटल। तो टोटल क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी अमाउंट की वैल्यू निकलेगी इन सबको जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल सम और ब्रैकेट स्टार्ट, और ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि सामान यहाँ तक भी हो सकता है, और ब्रैकेट क्लोज। फिलहाल सामान यहीं तक की है तो इसलिए यहीं तक की अमाउंट का सम करेगा वो। तो ये हमारा आ गया सम इन तीनों का। अगर मान लिया हमने एक प्रोडक्ट और चुन लिया स्पीकर, उसकी कॉस्ट आ गई, और जैसे हम उसकी क्वांटिटी डालेंगे उसकी भी अमाउंट आ जाएगी, और वो अमाउंट भी यहाँ जुड़ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका इन चारों अमाउंटों का। ओके, अब आते हैं सीरियल नंबर पे। हम चाहते हैं कि जैसे जैसे हम सामान का नाम चुनते रहे वैसे वैसे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 अपने आप आता रहे, हमें सीरियल नंबर ना डालना पड़े, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बिल में मैक्सिमम काम यानी कि 99% काम ऑटोमेटिक हो। तो सीरियल नंबर भी हम चाहते हैं ऑटोमेटिक आए। तो फिलहाल हम 2 ही सामान के नाम चुनते हैं, क्वांटिटी भी हटा देते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 कैसे आएगा, इक्वल इफ, यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे इफ का। इफ इस सेल पे क्लिक करेंगे, इक्वल डबल कोट्स लगाएंगे। इसका मतलब है कि अगर इस सेल पर कुछ नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट का नाम कुछ नहीं है, तो क्या होगा, कॉमा सीरियल नंबर भी कुछ नहीं होगा, यानी कोई सीरियल नंबर नहीं आएगा। और अगर हमने यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम चुन लिया तो क्या होगा, उसे सीरियल नंबर 1 मिल जाएगा। इफ का ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबा दो, तो आप देखोगे इसे सीरियल नंबर 1 मिल गया। अगर मैं यहाँ से इस सामान को डिलीट कर दूँ तो आप देखोगे सीरियल नंबर भी डिलीट हो गया, और जैसे यहाँ पर मैं प्रोडक्ट का नाम चुनूंगा वैसे उसको सीरियल नंबर 1 मिल जाएगा। अब सीरियल नंबर 2 और उसके बाद 3 4 5 6 कैसे आएगा, तो इक्वल नीचे 1 सीरियल नंबर के नीचे फिर से फंक्शन लगाएंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इस सेल पे क्लिक करेंगे, यानी कि अगर दूसरे प्रोडक्ट का नाम नहीं है, यानी इक्वल डबल कोट्स, यानी कि अगर वो ब्लैंक है, तो क्या होगा, सीरियल नंबर 1 के बाद कोई दूसरा सीरियल नंबर नहीं आएगा। और अगर हमने दूसरा सामान का नाम चुन लिया तो वो क्या करेगा, पिछला जो सीरियल नंबर था यानी कि ये 1, इस पर क्लिक करेंगे, वो इस सीरियल नंबर पे +1 कर देगा, यानी कि पिछला 1 था अब उसमें +1 करके 2 कर देगा, ब्रैकेट क्लोज
और एंटर दबा दो। अब आप इसकी कॉपी पूरी लास्ट तक कर सकते हो। अब यही रिपीट होता रहेगा, पिछला सीरियल नंबर में 1 जोड़ेगा 3 कर देगा, पिछले सीरियल नंबर में 1 जोड़ेगा 4 कर देगा, जैसे जैसे हम सामान का नाम चुनेंगे। जैसे हमने एक सामान का नाम चुना CPU, सीरियल नंबर 3 आ गया, फिर एक और सामान का नाम चुना स्पीकर, सीरियल नंबर 4 आ गया, फिर एक और सामान का नाम चुना पेन ड्राइव, सीरियल नंबर 5 आ गया, फिर एक और सामान का नाम चुना माउस, सीरियल नंबर 6 आ गया। उसके बाद क्वांटिटी हमें मैनुअली डालनी पड़ेगी। ये हो गया जी। तो इस तरह से सीरियल नंबर आपका कंटिन्यू आ रहा है। तो फिलहाल 3 ही सामान हैं, बाकी क्वांटिटी डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से सीरियल नंबर भी अब ऑटोमेटिक आ रहा है। अब बारी आती है कि कस्टमर को GST वाला बिल कैसे बना के दिया जाए। तो कस्टमर सबसे पहले किस टाइप का बिल मांगता है, लोकल बिल मांगता है या अदर स्टेट के लिए मांगता है। तो माना वो लोकल बिल मांगता है, तो अगर वो लोकल बिल मांगता है तो GST में लोकल यानी कि लोकल स्टेट के लिए जो GST लगता है वो SGST और CGST लगता है। आपके जो भी सामान है उस पर GST जितना भी है, माना कंप्यूटर के सामानों में 18% का GST लगता है, तो 99% SGST और CGST लगेगा अगर लोकल बिल बनवाता है। अगर वो अदर स्टेट के लिए बिल बनाता है तो पूरा 18% IGST लगेगा, IGST के रूप में लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग चाहते हैं कि अगर कोई लोकल बिल बनवाता है, यानी कि लोकल लिखेंगे, लोकल चुनेंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन से, तो यहाँ पर SGST और उसके नीचे CGST लिखा हुआ आएगा। तो वो कैसे आएगा, यहाँ पर टोटल के नीचे फंक्शन लगाएंगे इफ इस सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बिल टाइप का सेल है, उसके आगे जो ड्रॉप डाउन है वो इक्वल डबल कोट्स में लिखेंगे लोकल। इसका मतलब है कि अगर इस सेल पे लोकल लिखा है तो क्या होगा, कॉमा, टोटल के नीचे जहाँ पर हम इस फंक्शन को लगा रहे हैं वहाँ पर SGST लिखा हुआ आ जाएगा, SGST, इसको बोलते हैं स्टेट GST, SGST लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर यहाँ लोकल नहीं लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है, कुछ और क्या फिर अदर लिखा होगा, तो फिर यहाँ पर कॉमा ब्लैंक यानी 2 खाली डबल कोट्स लगा देंगे, यानी फिर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर SGST लिखा हुआ आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोकल लिखा है। अगर हम इस लोकल को अदर कर दें तो वहाँ पर अब कुछ नहीं आएगा, और जैसे ही हम लोकल करेंगे फिर SGST आ जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी लगाएंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर इस सेल पर क्लिक करेंगे, अगर इस सेल पर लोकल लिखा है तो क्या होगा, तो इस जगह पर SGST के नीचे जो लिखा हुआ आएगा वो लिखा हुआ आएगा CGST, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल GST। और अगर वहाँ पर लोकल नहीं कुछ और लिखा है, कुछ और क्या फिर अदर लिखा होगा, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देखोगे यहाँ लोकल लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर CGST आ गया। अगर मैं यहाँ पर अदर चुन लूँगा तो यहाँ पर दोनों जगह पर कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, और अगर मैं यहाँ पर लोकल चुन लूँगा तो यहाँ पर SGST और CGST लिखा हुआ आ जाएगा। अब आते हैं इसके नीचे, यहाँ पर अदर चुन लेते हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे फिर से फंक्शन इफ, इस सेल पे क्लिक करेंगे, इक्वल डबल कोट्स के अंदर अदर्स लिखेंगे। इसका मतलब है कि अगर इस सेल पे अदर्स लिखा हुआ है तो कॉमा जहाँ पर हम फंक्शन लगा रहे हैं वहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, वहाँ पर लिखा हुआ आएगा IGST को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड GST, तो यहाँ पर IGST लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर यहाँ पर अदर नहीं है, कुछ और है, कुछ और क्या फिर लोकल होगा, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, इफ का ब्रैकेट बंद और एंटर दबा दो, तो आप देखोगे यहाँ पर IGST आ गया। अब हम यहाँ पर अगर लोकल बिल बनाते हैं तो यहाँ पर SGST और CGST आएगा, और अगर हम यहाँ पर अदर चुनते हैं तो यहाँ पर IGST आएगा। इसका मतलब है कि अदर के बिल में IGST निकलेगा यानी कि इंटीग्रेटेड GST निकलेगा, और लोकल के बिल में SGST और CGST यानी स्टेट GST और सेंटर GST निकलेगा। अब लोकल में जो SGST और CGST निकलता है वो आपकी टोटल का 18% आधा आधा निकलता है, मतलब 9% SGST निकलता है और 9% CGST निकलता है। यानी आप टैक्स तो 18% ही दोगे, चाहे आप लोकल का बिल बनाओ चाहे अदर का बिल बनाओ।
लेकिन अगर आप लोकल का बिल बनाते हो तो आधा 9%, 18 का आधा 9% SGST स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा और आधा 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। और अगर आप अदर स्टेट का बिल बनाते हो तो पूरा का पूरा IGST यानी 18% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। तो अब हम ये काम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लोकल चुन लेते हैं। अब हम लगाते हैं यहाँ पर इफ फंक्शन। इफ इस सेल पे क्लिक करेंगे, इक्वल लिखेंगे कि यहाँ पर अगर लोकल लिखा हुआ है तो क्या होगा, तो जो हमारा ये टोटल निकला है 6750, इसका 18 का आधा परसेंट यानी कि 9% GST निकल जाएगा, यानी SGST निकल जाएगा। और अगर यहाँ पर लोकल नहीं लिखा हुआ है, कुछ और है, कुछ और मतलब अदर ही लिखा होगा, तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं निकलेगा, यानी कि ब्लैंक। इफ का ब्रैकेट बंद और एंटर दबा दो तो आप देखोगे 6750 का 9% ये निकल गया। और अगर मैं यहाँ पर अदर चुनूँ तो आप देखोगे कुछ नहीं निकला। फिर से मैं यहाँ पर लोकल चुनता हूँ, ऐसी CGST निकालेंगे। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल पे क्लिक करेंगे, इक्वल डबल कोट्स में लिखेंगे लोकल, यानी कि अगर इस सेल पे लोकल लिखा है तो कॉमा क्या होगा, हमारा जो है टोटल है 6750, इस पे क्लिक करेंगे, इसका आधा यानी कि 18% का आधा 9% निकल जाएगा, क्या, CGST। और अगर यहाँ पर लोकल नहीं लिखा हुआ है फिर क्या लिखा होगा, अदर ही लिखा होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं निकलेगा। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये भी 9% इसी अमाउंट का निकला है, तो वो भी वही अमाउंट निकली है। तो यहाँ पर लोकल है तो SGST CGST निकल गया है, और अगर मैं यहाँ पर अदर चुनूंगा तो दोनों में से कुछ नहीं निकलेगा। अब हम यहाँ पर चुनते हैं इक्वल, इफ फंक्शन लगाते हैं IGST के लिए। इफ इस सेल पे क्लिक करेंगे, इक्वल डबल कोट्स में अदर लिखेंगे, अदर्स, यानी कि अगर इस सेल पे अदर्स लिखा हुआ है तो क्या होगा, तो ये जो टोटल है इसका पूरा का पूरा यानी कि 18% IGST के रूप में आपका GST निकल जाएगा। और अगर यहाँ पर अदर्स नहीं है तो फिर क्या होगा, लोकल ही होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं निकलेगा, यानी कि IGST नहीं निकलेगा। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखोगे आपका IGST निकला है। तो IGST कब निकलेगा, जब आप बिल टाइप अदर चुनोगे, और अगर आप लोकल चुनोगे तो आपका SGST और CGST निकलेगा। अब हम यहाँ पर निकालते हैं नेट बिल। तो नेट बिल में हम फंक्शन लगाते हैं सम का, ब्रैकेट स्टार्ट, ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देंगे। तो हमारा नेट बिल बन गया है GST के बाद 7965। इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देते हैं ये, और बोल्ड भी कर देते हैं। तो बिल तो हमारा 7965 का ही बनेगा, अगर मैं लोकल चुनूं चाहे अदर चुनूं। बस फ़र्क यह है कि अगर आप अदर बिल बनाते हो तो आपको IGST के रूप में पूरा 1215 देना है, और अगर आप लोकल का बिल बनाते हो तो वही अमाउंट आपको SGST और CGST के रूप में आधा आधा देना है, यानी कि बिल आपका इतना ही बनेगा। तो ये हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस तैयार हो चुका है। तो मैं पहले ये सारा डाटा ब्लैंक कर देता हूँ, क्वांटिटी ब्लैंक कर देता हूँ, और अब इस बिल में हमारा कोई डाटा नहीं है। अब मुझे किसी कस्टमर को अगर बिल बना के देना है सेकंडों में, तो वो कैसे बनेगा। मान लिया पहला ये बिल बन रहा है, तो बिल नंबर 1 है। कस्टमर का नाम पूछा हमने, कस्टमर ने अपना नाम बताया अरविंद, कस्टमर ने अपना मोबाइल नंबर बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कस्टमर ने हमसे सामान खरीदा, माउस, कीबोर्ड एंड CPU, क्वांटिटी में 10 पीस माउस के और 10 पीस कीबोर्ड के और 2 पीस CPU के। और अब आप देखोगे इसका बिल बनके तैयार हो गया है हमारा। और कस्टमर से हम ये भी पूछेंगे कि बिल किस टाइप का बनाना है। अगर वो बोलता है कि लोकल बिल बना दो तो हम यहाँ पर लोकल चुनेंगे, अगर वो बोलता है कि अदर का बिल बना लो तो हम यहाँ पर अदर चुन लेंगे। फिलहाल उसने लोकल का बिल बोला है तो लोकल हमने चुन लिया, और ये हमारा बिल
तैयार है। अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालें, फाइल में जाके प्रिंट, तो इस तरह से कस्टमर को ये बिल इस तरह से हम सेकंडों में निकाल के दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक फुल्ली ऑटोमेटिक सेल्स इनवॉइस बना के हमने तैयार कर दिया है, जो कि सेकंडों में आप कस्टमर को बिल निकाल के दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत केवल 1% काम मैनुअली करना है, और वो क्या काम है, आपको कस्टमर का नाम लिखना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, और बिल किस टाइप का है वो यहाँ पर चुनना है, क्या क्या प्रोडक्ट उसने खरीदे हैं वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन से चुनना है, और क्वांटिटी आपको मैनुअली डालना है। इसके बाद बाकी सारा काम यहाँ पर ऑटोमेटिक अपने आप होगा, यानी कि आप सेकंडों में किसी भी कस्टमर को सेल्स इनवॉइस यानी कि सेल का बिल निकाल के दे सकते हो, जीएसटी वाला सेल्स बिल। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। अब कल के दिन आपके सामान में अगर कॉस्ट में किसी की चेंजिंग होती है तो आप यहाँ पर चेंजिंग करोगे। जैसे माउस जो है अब 250 का नहीं है, माउस अब 300 रुपये का हो गया है। तो जैसे आप एंटर दबाओगे तो ऑटोमेटिक आप देखोगे यहाँ पर आप माउस की कॉस्ट 300 हो गई है। या मान ला स्पीकर जो है वो 1500 का हो गया है, तो अगर आप यहाँ पर अब स्पीकर चुनोगे तो अब स्पीकर की जो नई कॉस्ट आपने यहाँ चेंज की है वही आएगी 1500। क्वांटिटी डाल दिया हमने 2 पीस, और आप देखोगे ये भी हमारे बिल में जुड़ गया है। तो इस तरह से आप किसी भी कस्टमर को जीएसटी वाला सेल्स इनवॉइस मिनटों में भी नहीं, सेकंडों में निकाल के दे सकते हो। तो हम इस सीट का नाम राइट क्लिक करके रिनेम करके सेल्स, या इसका नाम हम दे देते हैं इनवॉइस। तो ये हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक जीएसटी वाला सेल्स इनवॉइस एक्सेल में हमने बना दिया है। तो इस तरह से अब तक हमने एक्सेल में जितना पढ़ा था वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इस तरह से आपका ये सेल्स इनवॉइस कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी कंप्यूटर की नॉलेज ले सके। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।